नमस्कार दोस्तों, सेल्फो की तरफ से आज के करंट अफेयर में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को सेल्फो की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और सुप्रभात। हम करंट अफेयर के डेली के सेशन में आज का सेशन भी आप लोग की तरफ लेके आए हैं। जो आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। तो आप लोग आ जाइए, देखिए। अभी शुरुआती है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन हम धीरे धीरे सुधार करते जा रहे हैं और आपको अच्छा सा करंट अफेयर हम बताने की कोशिश करेंगे। और कुछ ही दिन में आप लोग के लिए स्पेशल साइंस का क्लास हम लेके आने वाले हैं। मतलब साइंस स्पेशल क्लास आप लोग के लिए आएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। और साइंस का जो क्लास आएगा आपका एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा। जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है और जिस भी स्टूडेंट का अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बच गया है उसके लिए परफेक्ट रहेगा। एनटीपीसी उतना साइंस तो नहीं पूछता है, लेकिन एस्थेटिक्स रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन वो पूछा है और आया है उसका हम कलेक्शन करके और एस्थेटिक्स से रिलेटेड आपको हम एस्थेटिक्स जीके भी पढ़ाएंगे। फिलहाल हम कुछ ही दिन में आपको बायोलॉजी का क्लास लेके आएंगे। जो बायोलॉजी स्पेशल क्लास रहेगा, फुल डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे पेड कोर्स आप कहीं पे पढ़ते हैं वैसे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यूथ कंपटीशन का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो कुछ दिन का वेट है, उसके बाद हम आपके सामने साइंस का बहुत ही अच्छा लेके आएंगे। आपको समझने में तनिक सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। ऐसा पढ़ाएंगे ताकि आपको लगे कि हाँ, हम पढ़े हैं, कहीं पे साइंस पढ़ रहे हैं। जिसका साइंस एकदम वीक है, जीरो है, शून्य बटा सन्नाटा है, उसका भी साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम चलते हैं आज के सेशन में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज वाला सेशन यहाँ से हम करेंट अफेयर शुरू करते हैं, शुरू से। तो जुड़ जाइए आप लोग, यहाँ पे देखना ना भूलिएगा। आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा हम करंट लेकर आए। आज का पहला ही क्वेश्चन है, जैसा कि आप न्यूज में देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो आया होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झगड़ा चल रहा है। आज से नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बरसों से झगड़ा चलता है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे का दुश्मनी है या एक दूसरे से हमेशा झगड़ा होते रहता है, ठीक उसी तरह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमेशा झगड़ा चलता है। कुछ ही दिन पहले समझौता हुआ था कि उसका वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी है उसको लेकर, जैसे हम लोग का जम्मू कश्मीर का इलाका जिस पीओके इलाका कहते हैं उसको लेकर जम्मू कश्मीर मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार इजराइल और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के लेकर हमेशा झगड़ा चलते रहता है। इसी में इस बीच इतना झगड़ा आगे बढ़ गया है कि इजराइल अपना मिसाइल का उपयोग किया है और फिलिस्तीन भी अपने मिसाइल का उपयोग करके बहुत, कह सकते हैं, दर्दनाक एक प्रकार का मंजर बन गया है। तो हवाई हमला के बाद इजराइल और हमास के बीच बढ़ा शत्रुता। हमास क्या है? तो हमास वहाँ का एक आतंकवादी संगठन है, जिस तरह पाकिस्तान का आईएसआई है। इजराइल की सेना ने गाजा में विभिन्न क्षेत्र में रॉकेट से बमबारी किया है। तो गाजा जो पड़ता है, फिलिस्तीन का क्षेत्र पड़ता है, वहीं पर वे रॉकेट से बमबारी किया है। 2014 के बाद से गाजा में सबसे तीव्र हवाई हमला है, मतलब सबसे तीव्र हवाई हमला है 14 के बाद से। हमास ने सोमवार को इजराइल की ओर से सैकड़ों रॉकेट दागे थे। उसके बाद इजराइल ने गाजा में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। मतलब हमास जो था वो इजराइल पे हमला किया, तो इजराइल भी हमास पे हमला किया है। उसके बाद कहता है कि इसकी स्थापना जो था किसकी था? हवास की स्थापना 1987 में की गई थी। यह एक फिलिस्तीन सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। मतलब फिलिस्तीन के जितने भी सुन्नी इस्लाम है, सुन्नी मुसलमान है, वो इस संगठन के, जितने नहीं मतलब इस संगठन के जुड़े हुए हैं। यह जो मामला है ये वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी क्षेत्र में सक्रिय हमेशा रहता है। जैसे हम बोले थे भारत और पाकिस्तान के पीओके वाला एरिया है, उसी तरह वहाँ का गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के लेकर चर्चे में रहता है और हमेशा झगड़ा होते रहता है। इसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमेशा धर्मनिरपेक्ष को लेकर, मतलब वहाँ पर यहूदी लोग रहता है, वैसे भी इजराइल को यहूदियों का देश कहा जाता है, और दोनों में हमेशा झगड़ा होते रहता है। तो इसके बारे में और डिटेल से आप न्यूज़पेपर पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर का। बीपीसीएल जिसको कहते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अगला सीएमडी कौन बनेगा? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का अगला सीएमडी अरुण कुमार बनेगा, ठीक है ना। कौन बनेगा? अरुण कुमार बनेगा भारत का अगला भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का सीएमडी बनेंगे।
अब देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप पेट्रोल पंप भारत का ये देखते होंगे, भारत पेट्रोल पंप, भारत वाला HP वाला होता है, रिलायंस जियो वाला रहता है, सभी का पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं। तो भारत वाला ये है, इसका गवर्नमेंट है, ये महारत्ना कंपनी है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय देख रहे हैं मुंबई में है। कहाँ पर है मुख्यालय? इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। इससे पहले इसका जो CMD थी उसको चेंज करके अब नया अरुण कुमार बनने वाले हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पुलिस ने वहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को वाहन से सुविधा देने के लिए, मतलब गाड़ियों से सुविधा देने के लिए वाहन हेल्पलाइन कोविन वैन शुरू किया? मतलब कोविन वैन का ही नाम है, गाड़ी का नाम है, उससे जितने भी वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको ये सुविधा दी जाएगी। तो वो किया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस मतलब वरिष्ठ नागरिकों को सहायता करने के लिए कोविड-19 में ये स्टार्ट किया है। अब दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पर देख सकते हैं लाल वाला रेड वाला जो एरिया है ये दिल्ली का एरिया है। और दिल्ली में अभी किसकी सरकार है? तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल यहाँ का अनिल बैजल है। उसके बाद देख सकते हैं दिल्ली एक महानगरों में आता है, यहाँ का भाषा हिंदू है और अतिरिक्त भाषा हिंदी के अलावा पंजाबी और उर्दू भी आती है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहाई मंदिर है, ठीक है। ऊपर में ये जो है ये बहाई मंदिर है आपका, ये इंडिया गेट है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा भी है। उसके बाद ये अक्षरधाम मंदिर है, पूछता है कई बार कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ है। ऐसा ही सेम मंदिर एक पटना में भी बन रहा है, ये अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयी लाल लोमड़ी, मतलब कि हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली एक लाल लोमड़ी है, उसकी उप प्रजाति, मतलब वैसा ही एक नई प्रजाति को हाल ही में देखा गया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये सब संकटग्रस्त प्राणियों में इस सबको रखा गया, संकटग्रस्त जीव है, इसलिए इस सबको थोड़ा सा हाईलाइटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखिएगा कि हिमालयी लोमड़ी जो है लाल लोमड़ी है, इसका कलर लाल जैसा है। ये लाल लोमड़ी का उप प्रजाति है जिसको हाल ही में उत्तराखंड में देखा गया और अधिकतर उत्तराखंड में ही देखा जाता है क्योंकि वहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है और हिमालय का क्षेत्र मिल जाता है। तो ज़्यादातर ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और उत्तराखंड में मिल जाएगा। तो ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? देहरादून है। जनसंख्या घनत्व याद नहीं करना है, क्षेत्रफल भी याद नहीं करना है। हाँ, भाषा पूछता है कि यहाँ पे संस्कृत और हिंदी चलती है, एकदम जरूरी है याद करना, यहाँ पे हिंदी और संस्कृत भाषा चलता है। और सबसे VVI क्वेश्चन, उत्तराखंड का स्थापना पूछ देता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और उत्तर प्रदेश का उत्तरवर्ती भाग यानी नॉर्थर्न भाग जो है वो उत्तराखंड कटकर बना है। वहाँ इसकी स्थापना उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को हुआ है। कभी कभी सजा के पूछ देता है किस राज्य का स्थापना कब, किस राज्य का स्थापना कब, इसको अवरोही क्रम या आरोही क्रम में ये सजाने के लिए बोल देता है। वहाँ पे उत्तराखंड में अभी कौन है? बेबी रानी मौर्य है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह बने हैं, अभी हाल ही में आपको मालूम होगा तीरथ सिंह बने हैं। उत्तराखंड में कितना विधानसभा में सीट है? तो विधानसभा में सीट 71 गो है, राज्यसभा में सीट 3 है। उसके बाद वहाँ के सांसद में लोकसभा में 5 सीट है। उत्तराखंड का न्यायालय उत्तराखंड में ही पड़ता है, ठीक है। हाँ, पिछला बार ग्रुप डी में जब क्वेश्चन नहीं बन रहा था, नोटंकी देखिएगा, RRB का ये कोड भी पूछ रहा था। डाक सूचना संख्या क्या होता है? यूपी का पूछ दिया था, दिल्ली का पूछ दिया था, मुंबई का पूछ रहा था, कोलकाता का पूछ रहा था, चेन्नई का पूछ रहा था, ये सब पूछ देता है, बेंगलोर का पूछ रहा था। तो उत्तराखंड का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो महानगर सिटी है जैसे चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, यूपी है, ये सब का आपको पूछ देता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस सबको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस कंपनी ने लाइव वायर इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाया है? मतलब उस बाइक का नाम है लाइव वायर और ये एक प्रकार के बैटरी से चलने वाला, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला बाइक है और इसको हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस कंपनी का नाम है, क्या नाम है? इस कंपनी का नाम है हॉर्ले डेविडसन। क्या नाम है? हॉर्ले डेविडसन। ना तो होंडा है ना तो हीरो है। कौन है? हॉर्ले डेविडसन है। और इसके ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक हाल ही में मार्केट में निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा डिमांड है।
क्योंकि सरकार भी चाहती है प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदूषण को कम करेगी। बात भी सही है, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि हाल ही के रिपोर्ट में आया है कि पृथ्वी का जो ध्रुव है, ध्रुव का जो पृथ्वी के ध्रुव से जो अक्ष गुजरती है, मतलब ध्रुवीय अक्ष जिसको कहते हैं पृथ्वी का, वो ज़्यादा ही झुकने लगा है। अब पृथ्वी का ध्रुवीय अक्ष ज़्यादा झुकेगा तो पृथ्वी का हर चीज़ चेंज हो जाएगा, मतलब घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, हर चीज़ चेंज हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण अभी ग्लेशियर बहुत स्पीड में पिघलता है, और रिपोर्ट में ये भी आया है कि अत्यधिक ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसके कारण सारा ग्लेशियर पिघल के समुद्र में चल जाएगा, तो फिर बचेगा क्या। उसी तरह एक आया है रूस का बर्मा फ्रोस्ट, नाम सुने होंगे, बर्मा फ्रोस्ट, वहाँ पे अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण बर्मा फ्रोस्ट पूरा धंस गया था, वहाँ पर तेल संयंत्र था पूरा डूब गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है विश्व का, इसलिए सारा देश अक्षय ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा पर ध्यान दे रहा है। और टेस्ला जैसी कंपनी भी अपना गाड़ी निकाल रही है जो इलेक्ट्रॉनिक से चलेगी, लेकिन उस सब गाड़ी में एक प्रॉब्लम क्या है कि उसको चार्ज करने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए टेस्ला बहुत अच्छा से, जो एलन मस्क की कंपनी है, बहुत अच्छा से ध्यान दे के अपना कार निकाल रही है, सक्सेस भी हो जाएगी उसका, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि किस कंपनी ने लाइव वायर इलेक्ट्रॉनिक वायर निकाला है, लाइव वायर इलेक्ट्रॉनिक बाइक निकाला है, इस बाइक का नाम है लाइव वायर, तो हार्ले डेविसन ने निकाला है, तो यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकेडमी विजेता, इनको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिल चुका था, हमेन बरगोहाई का हाल ही में निधन हो गया, और हमेन बरगोहाई का निधन हो गया तो उनका संबंध किस क्षेत्र से होगा, तो साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला था तो वो ऑप्शन से भी छांट सकते हैं कहाँ से होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र से है, मतलब वो एक पत्रकार थे। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि होमेन बरगोहाई का संबंध किससे है, और जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो पत्रकार थे, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई रूट को, जैसे जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, मतलब फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब होता है, उसी तरह ई रूट को किस संस्था के द्वारा प्रीपेड भुगतान संचालन की मंजूरी दे दी गई है, मतलब मंजूरी उनको मिल गया है। तो देखिए, भुगतान संबंधी मंजूरी कौन देता है, आरबीआई देता है। कौन देता है, आरबीआई देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ई रूट को किस संस्था द्वारा प्रीपेड भुगतान संचालन की मंजूरी मिला है, आरबीआई के द्वारा मिला है। इसके बारे में पढ़ते हैं आरबीआई के बारे में। यहाँ पे देखिए आरबीआई के बारे में कितना बार क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई में किस जानवर का सीन है, तो बंगाल टाइगर लिख सकते हैं। आरबीआई में किसका पेड़ है, तो तार का पेड़ है, याद रख सकते हैं। उसके बाद आरबीआई का मुख्यालय कहाँ, तो मुंबई में है। ब्रिटिश के समय में ही आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हो गई थी, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में इसको ट्रांसफ़र मुंबई में कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1935 का तारीख था कोलकाता में जहां इसको स्थापित किया गया था। बाकी ऋण दर, आधार जमा दर, केंद्रीय, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भुगतान कंपनी ने वेस्टर्न यूनियन और वाइज के साथ मिलकर यूएसए, सिंगापुर आदि जैसे देशों से, लगभग 80+ देशों से भारत में पैसा भेज सकता है। ऐसी कोई कंपनी अभी तक नहीं की थी। भारत में पैसा भेजने के लिए आप अभी भी अदर देश में सोचते हैं जैसे हम एक दूसरे को पैसा भेज देते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया तक में ही भेजते हैं। आपको इंडिया से बाहर अदर कंट्री के सर्विस प्रोवाइडर यूज करना है, वहाँ के डाटा को यूज करना है, तो आप जनरली यूपीआई द्वारा नहीं भेज सकते। उसके लिए पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट करना पड़ता है। अपने यहाँ नेट बैंकिंग से आप आरटीजीएस, ठीक है, एमपीपीएस, ये सब करते हैं, या यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं, भीम यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं, क्यूआर कोड से करते हैं, लेकिन विदेश में भेजने के लिए स्विफ्ट करना पड़ता था। इसको लेकर गूगल पे ने वेस्टर्न यूनियन और वाइज के साथ मिलकर यूएसए, सिंगापुर जैसे 80 देशों से भारत में पैसा का ट्रांसफ़र या लेन देन कर सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए गूगल का सीईओ कौन है, तो गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है। गूगल का स्थापना कब हुआ था, तो 4 सितंबर 1998 की स्थापना की गई थी। कैलिफोर्निया के यूनाइटेड स्टेट में किया गया था, और गूगल के संस्थापक जो थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन थी। लैरी पेज याद रखिएगा, लैरी पेज कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि पहली ब्रिक्स, ब्रिक्स में ये याद रखना है, बी से हो जाता है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। याद रहेगा ना, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहली ब्रिक्स EWG अध्यक्षता करने वाला देश कौन बन गया इस बार? तो ब्रिक्स की इस बार याद रखिएगा, ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है। पहले बी करेगा, उसके अगला साल आर करेगा, उसके अगला साल आई, उसके अगला साल सी, उसके अगला साल कौन करेगा? एस करेगा। तो रूस सारा काम कर दिया था, तो यहाँ तक का मामला खत्म हो गया। इस बार कौन करेगा? तो इंडिया सारा काम करेगा। तो कौन कर रहा है अध्यक्षता? भारत करेगा। और जो भी इस साल का जितना भी सम्मेलन होगा सारा भारत करेगा। अगला साल चाइना करेगा, उसके अगला साल कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। और ये साइकिल आगे चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम फिर देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आप लोग के लिए था, जो बहुत ही हम क्या कह सकते हैं अच्छे अच्छे वेबसाइट से, और हमको जो अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट लगा, उतना ही आपको देने की कोशिश किए हैं। लेकिन तो चलिए दोस्त, हम चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में, मतलब 15 से 20 मिनट तक में अच्छा से अच्छा करेंट अफेयर आपके लिए आए, ताकि आपका भी समय कम लगे और करेंट अफेयर डेली का कुछ ही समय में आपका रिवीजन हो जाए। इसलिए हम कम ही करेंट अफेयर लेके आते हैं। कम मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है, जो खास होता है, वही आपके लिए लेके आते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम जल्द ही आपको ग्रुप डी, किसका? ग्रुप डी का साइंस लेकर आ रहे हैं। ग्रुप डी में भी साइंस कौन लेकर आ रहे हैं? तो बायोलॉजी लेकर आ रहे हैं। और इतना धांसू तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और जो भी स्पेशली दरोगा या UPSI का फॉर्म भरे होंगे, उनके लिए तो बहुत परफेक्ट होगा। और ग्रुप डी के लिए 100% कारगर होगा। ध्यान रखिएगा, 100% कारगर होगा। और आपको हम अच्छी ढंग से पढ़ाएंगे। जैसे आप पैड कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं, उस तरह से हम आपको 3 से 4 दिन के अंदर लेके आ रहे हैं। देखिए, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना सही बात है, हम मानते हैं डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन हम आपको ऐसे भी बहुत अच्छे ढंग से बता देंगे। कम समय में हम कोशिश करेंगे बायोलॉजी ख़त्म कर देने के लिए। हम ऐसा आपको कह सकते हैं कि हम 1 महीना 20 से 25 दिन में पूरा बायोलॉजी आपको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपको लेके आएंगे ज्योग्राफी का, उसी बीच में ज्योग्राफी का भी क्लास लेके आएंगे। और ज्योग्राफी का तो पूछिए मत, इतना धांसू तरीका से आपको पढ़ाएंगे कि कहीं दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ मैप से आपको पढ़ाया जाएगा, ओनली मैप पे। और मैप का आपको धुरंधर बना देंगे। आपको आंख मूंद कर भी कोई कहेगा मैप में कहाँ पे कौन क्या है, आप आंख बंद करके उंगली लेके बता सकते हैं। इस ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का साथ देने के लिए। फिर कल मिलते हैं।